वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए फन एंड फैक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए कोई भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाटी चोखा का इतिहास क्या है? और क्या आपको पता है कि एक किडनी वाला गांव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे भयंकर सुनामी कब आई थी? और क्या आपको पता है कि मोबाइल टावर के पास रहने से क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। यहाँ हम आपको बताएंगे ऐसे 11 फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं फन एंड फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न एक संपूर्ण अनाज है? पॉपकॉर्न में पोषक तत्व और सारे विटामिन्स बने रहते हैं। यह ऐसे खाद्य पदार्थों का समूह है जो दिल को स्वस्थ रखता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और लो फैट होता है और कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। बिना तेल के बनाया गया एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न सेहत के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, क्या आपको पॉपकॉर्न खाना पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक औसत व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है। शुद्ध ऑक्सीजन के सिलेंडर बाज़ार में 2400 रुपये प्रति लीटर में बिकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक औसत व्यक्ति एक दिन में लगभग 13 लाख की शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है। और देखा जाए तो एक स्वस्थ पेड़ सालाना लगभग 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यानी लगभग 24 लाख रुपयों की ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती की सबसे भयंकर सुनामी 1958 में अलास्का में आई थी? यह इतनी ताकतवर थी कि पानी की लहरें 1720 फीट ऊंचे तक उठी थी, मतलब कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंचा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2011 में साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा कि क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। रोबोट के ऐसा कहने पर साइंटिस्ट ने उस रोबोट को तुरंत ही नष्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को भी जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जो लोग मोबाइल टावर के पास रहते हैं उनको ज़्यादा रेडिएशन झेलनी पड़ती है? अगर हाँ, तो यह बात बिल्कुल गलत है। सिग्नल को पाने के लिए आपका मोबाइल टावर के जितना पास होगा उतना मोबाइल को कम रेडिएशन निकालनी पड़ेगी, और जितना टावर के दूर रहेगा उतना ज़्यादा मोबाइल रेडिएशन निकालेगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल का होक्से गांव एक किडनी वाले गांव के नाम से मशहूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाला लगभग हर व्यक्ति एक किडनी के सहारे ही जिंदा रहता है। लोगों ने अपनी एक किडनी निकलवाकर बेच दी। ऐसा कहते हैं कि उन्हें मानव अंगों की तस्करी करने वालों ने पैसों का लालच दिया और कहा कि किडनी फिर से उगाएगी। यही वजह है कि इस गांव का नाम ही किडनी वैली पड़ गया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंटोला को सबसे ताकतवर सब्जी के रूप में माना जाता है? अगर आप आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते तो बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसे विश्व की सबसे ताकतवर सब्जी में शुमार किया है। कंटोला में भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि मीट से 50 गुना ज़्यादा ताकत और प्रोटीन युक्त होता है। ये एंटी एलर्जिक, किडनी स्टोन से निजात दिलाता है
आँखों की रोशनी बढ़ाता है एंड ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोते समय अगर आपके कमरे में थोड़ी सी भी रोशनी है तो उससे स्लीप हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। अंधेरे में सोने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है और आपको आपका वज़न घटाने में भी मदद मिलती है, इसलिए हमेशा अंधेरे में ही सोना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में एक जगह है जहां सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा और कोई नहीं चढ़ता है। दरअसल जिस एरिया में वो बच्ची रहती है वहाँ सवारी नहीं मिलती थी, इसलिए वहाँ के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। पर जब यह पता चला कि वहाँ से एक बच्ची रोज़ स्कूल जाती है और वहाँ ट्रेन के अलावा अन्य कोई साधन नहीं थे, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू रखने का फ़ैसला किया। इन्हीं सब फैसलों से हमें पता चलता है कि जापान शिक्षा को कितना महत्व देता है, क्योंकि देश की प्रगति का प्रमुख हथियार शिक्षा ही है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि बाटी राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। 8वीं सदी में राजस्थान में बप्पा रावल मेवाड़ के शासक थे। इस समय युद्ध भी होते थे। इस दौरान ही बाटी बनने की शुरुआत हुई। दरअसल युद्ध के समय हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण काम होता था। एक बार एक सैनिक ने सुबह रोटी के लिए आटा गूंथा, लेकिन रोटी बनने से पहले युद्ध की घड़ी आ गई और सैनिक आटे की लोइयाँ रेगिस्तान की तपती रेत में छोड़कर रणभूमि में चले गए। शाम को जब वे लौटे तो लोइयाँ गर्म रेत में दब चुकी थीं। दिन भर सूरज और रेत की तपन से वे पूरी तरह सिक चुकी थी। शाम को थक कर चूर हो चुके सैनिकों ने जब इसे खाकर देखा तो उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। बस यहीं से इसका आविष्कार हुआ और नाम मिला बाटी। इसके बाद धीरे धीरे यह पकवान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। अब ये तो रही दोस्तों फैक्ट्स की बात। अब चलिए चलते हैं अपने फन टाइम की ओर। डॉक्टर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना व्यायाम किया करो, तभी तुम फिट रहोगे। चिंटू, जी मैं रोज़ाना क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? चिंटू, जब तक कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। वीडियोस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड बिलीव डैट एनीवन कैन बी एनीथिंग।